नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्लस एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। आज का टॉपिक मैथ प्रैक्टिस थर्ड थे यूपी टेट 2023 परीक्षा के लिए ये वीडियो सुपरफास्ट होगी। इस वीडियो में कुल 10 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। यहाँ पे मजदूर लिखें, मजदूर M1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखें M1 बराबर M1 लिखें 15। इसके बाद 48 घंटे का समय है, तब यहाँ से लिखें T1 बराबर लिखें 48, T1 बराबर 48 लिखें। इसके बाद देखें आपको T2 दिया गया है, T2 आपके पास है 30 घंटे। आपसे पूछा गया है M2 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए एक सूत्र लगाते हैं। एक सूत्र होता है M1 T1 M2 T2। M1 का मान आपके पास 15 है, T1 आपके पास 48 है, M2 आपसे निकलवाया गया है, T2 आपके पास 30 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूनी 30, तब ये हो जाएगा 48 बराबर 2M2। 2 से ये कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, तब ये M2 बराबर 24 आएगा। 24 कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 324 x 342 11 से विभाज्य हो। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 324 इंटू में x है, यहाँ पे भरना है आपको 342 लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा है 11 से विभाज्य है। ऑप्शन ए में दे रहा है 6। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया गया है, 6 इसमें फिल करके देखते हैं इसी जगह पे कितना आएगा। 324 यहाँ पे हमने ऑप्शन ए ले लिया है, ये ऑप्शन x बराबर 6 रखने पर, ऑप्शन ए ले लिया है x बराबर 6 रखने पर। अब देखिए अब यहाँ पे 6 रख दिए हैं, 342। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हटाते हैं, 342 हैं, 342। अब देखिए इसमें 11 का भाग चला गया तो 6 आपका सही हो जाएगा। 11 का भाग इसमें लगाते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। यहाँ पे कितने बचे? 10 बचे। अब यहाँ पे हो गए आपके 104, 104 में लगाते हैं 11 नियम 99, ये 11 नियम 99 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 6 कितने हो गए? 56 हो गए। और 11 पना 55, अब 1 बचा, यहाँ पे 13 हो गए। 11 एकम 11, अब यहाँ पे 2 बचे, अब आपके कितने हो गए? 24 हो गए। 11 दूनी 22, फिर 2 बचे, 11 दूनी 22। अब देखिए 11 से ये नंबर कट गया है। अब देखिए x बराबर 6 लिया है तो आपका सही है। अब देखिए 6 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है। ऑप्शन ए वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होता है, ऑप्शन बी वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, ऑप्शन सी वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, ऑप्शन डी वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र बनाते हैं इसका, ये इसका चित्र बना लिया है। अब देखिए
अब देखिए इसमें लिखते हैं माना वृत्त की त्रिज्या। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। वर्ग की भुजा लिखें, वर्ग की भुजा, भुजा बराबर ए। अब देखिए वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर लिखें अंडर रूट 2a, विकर्ण होता है 2a। अब देखिए अब यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा, a बराबर अंडर रूट 2r। अब देखिए इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं, एक ही जगह पे ये लिख दिया जाएगा 2r, तो ये कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अपान में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं, देखिए इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब देखिए ये आर स्क्वायर थे, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 आएगा, इसका उत्तर आएगा पाई बाई 2 आएगा। अब देखिए पाई बाई 2 आ रहा है तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होता है, ऑप्शन बी है वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, तो ये वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि 102.7 को पी अपान क्यू के न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसके बाद देखो न्यूनतम रूप इसका निकालते हैं, पी अपान क्यू का रूप कितना आएगा, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 99। अब देखिए ये कितना होता है, आपका सॉल्व करते हैं इसको। 102.7 अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 102.7 अपान में आएगा 10। अब देखिए ये पी अपान क्यू के बराबर चल रहा है 1027 बटे में 10 हो जाएगा। अब देखिए क्यू का मान, आपसे क्यू पूछा गया है, पी अपान क्यू का, पी का मान नहीं, क्यू का मान पूछा है, तो क्यू बराबर 10 होगा, पी का मान पूछा जाता तो 1027 आता, तो क्यू का मान कितना आएगा, 10 आएगा। 10 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, 600 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह धन कितना होगा, ऑप्शन ए 792, ऑप्शन बी 768, ऑप्शन सी 724, ऑप्शन डी 748। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक सूत्र लगाते हैं। सर्वप्रथम एसआई बराबर पीआरटी अपान 100 होता है। अब देखिए कितना आएगा, एसआई इसका निकाल लेते हैं, एसआई इसका कितना आएगा 720 माइनस 600, ये घटाएंगे तो ये 120 आएगा, ये आपके पास 120 आ गया है। पीआरटी देखिए ये कितना आता है, पी आपके पास 600 है, रेट आपके पास है नहीं, रेट निकालनी है, समय 4 वर्ष का है, अपान में
100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और देखिए 6 से ये कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 20 आएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 पंचे 20 आएगा। यानी कि रेट कितनी आ गई है, रेट आपकी 5% आ गई है। ये रेट आपकी 5% आई है। इसके बाद देखिए रेट आपकी 2% बढ़ रही है। अब रेट आपके पास कितनी हो जाएगी, नई रेट होगी आपके पास 5% प्लस 2%, तो ये आ जाएगा रेट बराबर 7%। नई रेट आ गई है आपके पास 7%। अब देखिए हम एसआई निकाल लेते हैं। अब देखिए इसके बाद 600 इंटू 7 इंटू समय है 4 वर्ष का और अपान में हो जाएगा 100। अब देखिए कितना आता है, ये सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 में गुणा करा देंगे 7 का। अब ये कितना आ जाएगा, एसआई बराबर आएगा 7 अट्ठे 56, हाथिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196। 196 नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं कहीं पे गलत हो रहा है। 0 से 0 कट जाएगा, 7 छक्का 42, 6 चौक 24, यही गलत हुआ है। 7 छक्का यहाँ पे 42 आएगा, यहाँ पे 28 नहीं होगा। 7 छक्का 42, ये काट देते हैं, इतना नहीं आएगा, इसको इधर लगा देंगे। एसआई बराबर 7 छक्का 42 इंटू 4। अब देखिए ये निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16, 168 आएगा। ये एसआई आपके पास 168 आ रहा है। अब देखिए हमसे पूछा गया है धन कितना होगा, यहाँ हम लिख लेते हैं धन हमारे पास आया है 168 और प्लस में हो जाएगा 600, ये ऐड करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, इस वाले खाने में लिख देते हैं। अब देखिए इनको ऐड करा के ये 768 हो जाएगा। 768 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 768 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 75। अब देखिए कोई संख्या हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। अब देखिए 20% कम है, x इंटू 80%। 100% में 20% घटा दें 80%, अब यहाँ पे 80% बचेगा, यानी x का 80% बराबर हो जाएगा 60। अब परसेंट का निशान हटा देंगे, परसेंट का निशान हटाएंगे तो अपान में 100 आएगा, बराबर 60 हो जाएगा। ये 0 से 0 अभी कटा दें। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये x बराबर आएगा 10 गुणा 60, भाग में 10 हैं, गुणा में 10 पहुँच जाएंगे, अपान में 8 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आता है, 2 चौकू 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा। अब 4 से ये कटा देते हैं, देखिए इसको 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 5 गुणा 15 हो जाएगा। x बराबर 15 पना 75 होगा। 75 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 3060, ऑप्शन बी 3070, ऑप्शन डी 3077, ऑप्शन डी 3068। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 से निकट वाला हिस्सा आपसे पूछा गया है, तो 3077 में चेक कर लेते हैं। अब देखिए 3077,
अब देखिए पहले एक बार भाग जाएगा, यहाँ हम 1 लिख लेंगे। अब 30 के नीचे 17 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे घटा देंगे, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 2 में से 1 घटाओ 1, 13 शेष बचेंगे। अब देखिए अगला अंक लेके आएंगे, अब ये 137 हो जाएगा। अब ये आपका 8 बार जाएगा। अब देखिए 8 सत्ते 56, हाथिल 5 लगेगी, 8 5 13, 136 आएगा। माइनस कर देंगे, 1 शेष बचेगा। अब 7 नीचे लेके आएंगे। अब देखिए ये 17 हो गए। अब आपका एक बार जाएगा, अब ये 0 बचेगा। अब शेष फल आपका 0 आ गया है। देखिए 3077 पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। अब देखिए क्रय मूल्य आपका कितना होगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये आपका CP बराबर हो जाएगा 5x सेलिंग प्राइस, SP बराबर हो जाएगा 4x। अब देखिए CP ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है आपके पास, तो क्या निकलेगा आपका। अब यहाँ से आपका निकल के आएगा लॉस, यहाँ पे आपका लॉस आएगा। L बराबर लिखें CP माइनस SP, तो कितना हो जाएगा, 5x में 4x घटा दें तो L बराबर आएगा x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं L%। L% का एक सूत्र होता है L इंटू 100 अपान में हो जाएगा CP। L% ये हो जाएगा, L का मान आपके पास कितना है, x इंटू 100 हो जाएगा, अपान में कितना आएगा CP आपके पास कितना है 5x है, x कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 20 आएगा, यानी कि L% बराबर कितना आया है 20% आ गया है। अब देखिए 20% कौन से ऑप्शन में है, 20% ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 192 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 512 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 768 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 384 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझ लें इसे। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3a। अब देखिए ये आपको दिया गया है 3a बराबर 8√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 8 आएगा। अब इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अब देखिए मान रख देते हैं, 6 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए इधर लगा देते हैं, ये कितना आएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। अब ये 6 चौक 24, हाथिल 2 लगेगी, छतरंग 36, 36 और 2 38 हो जाएगा, 384 आएगा। 384 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है पाई क्या है। ऑप्शन ए एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी एक वास्तविक संख्या, ऑप्शन डी एक पूर्ण संख्या। अब देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसे हम माप नहीं सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको माप सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें पाई पूछी गई है, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।